दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। आज के एपिसोड में हम किडनी और उसकी समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो चलिए ये चर्चा ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक डॉक्टर संदीप। नमस्ते। डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कई लोग होते हैं जो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इन सब चीजों का सेवन करते हैं। तो क्या इन वजहों से भी, इसका सेवन करने से भी हमारी किडनी खराब हो सकती है? जो भी तंबाकू युक्त पदार्थ हैं उसमें स्मोकिंग, बीड़ी और सिगरेट भी इंक्लूडेड है। इनकी वजह से अपने पूरे शरीर की नसें हैं वो सूख जाती है। इसलिए हार्ट में हार्ट अटैक, दिल का दौरा हो जाता है, ब्रेन में पैरालिसिस हो जाता है और किडनी की नसें भी चोकअप हो सकती है। स्टेनोसिस कहते हैं उसे। तो फिर कोई भी समस्या हो, सिर्फ वो पॉइजन है। तो इसकी वजह से आप साधु संत बने और तंबाकू का सेवन न करें कोई भी कारणवश। भले आप मिश्री करके यूज करें, तपकीर करके यूज करें, स्मोकिंग करके यूज करें, लेकिन तंबाकू सेवन हानिकारक है। जी डॉक्टर, क्या बीड़ी सिगरेट की तरह शराब भी हमारे किडनी पर असर करती है? उतना ज्यादा हद तक नहीं। जो शराब है वो लिवर के लिए पॉइजन है, किडनी के लिए उतना तकलीफ देती नहीं है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि शराब पियो। तो शराब जो है, जो माइल्ड शराब है, बियर वगैरह है, उसकी वजह से हमारे किडनी का फंक्शन थोड़ा ढीला पड़ जाता है और पेशाब ज्यादा बनती है। तो इसकी वजह से, पेशाब ज्यादा होने की वजह से जो स्टोन सरक रहा है वो ज्यादा सरक सकता है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन शराब से ज्यादा अच्छा आप पानी सिर्फ पिए, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आप एक बार आपको शराब की लत लग गई तो फिर आप आपकी लीवर खराब कर डालेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर, अक्सर ऐसा होता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें भी किडनी की समस्याएं होती है और कई कई केसेस में उन्हें भी डायलिसिस की सलाह दी जाती है। तो क्या उम्र के हिसाब से उन्हें भी डायलिसिस करना सही होता है? अगर वो शरीर से हट्टे कट्टे हैं, घर के अंदर भी घूम रहे हैं, खुद का काम खुद कर रहे हैं, जैसे फीडिंग देमसेल्व्स, टॉयलेटिंग, ये सब अगर खुद से खुद की देखभाल खुद कर सक रहे हैं, उनको नर्सिंग केयर की जरूरत नहीं है, तो ऐसे पेशेंट में डायलिसिस उनके जीवन बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन अगर पैरालिसिस का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, जो घर में सिर्फ बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसकी किडनी गुर्दे भी वीक हो चुके हैं, उसमें अगर हम डायलिसिस करेंगे तो इसमें जीवन की क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो बेड रिडन है, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, ठीक नहीं हो रहे, वो उसी कंडीशन में रहेंगे। तो ऐसे बुजुर्ग पेशेंट में जो एंड स्टेज पर है, आखिरी वक्त में है, ऐसे लोगों के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर यूजुअली डायलिसिस ना कहते हैं। जो भी उनको घर पे सेवा रहे, नर्सिंग केयर मिले, खाना पीना, सिंपल दवाइयाँ, उसके ऊपर ही उनको रखा जाता है। लेकिन अगर कोई रिलेटिव कहता है, सगे वाले कहते हैं कि हमको सब कुछ करना है, तो ऐसे बुजुर्ग पेशेंट के लिए घर पर डायलिसिस मशीन की व्यवस्था भी कर जी सकती है। लेकिन इससे उनके शरीर को और उनके हालात में कितना फर्क पड़ेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं रहता। जी, कई बार डॉक्टर ऐसा भी हो जाता है कि कोई बुजुर्ग पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि उनके शरीर में कोई भी ट्रीटमेंट काम ही नहीं करती, उनकी समस्या वैसे की वैसी ही रहती है। तो क्या ऐसे समय में उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर उन्हें क्या सलाह दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट उनकी समस्या पर काम ही नहीं कर रही है? अभी कोई मरीज है जो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, डायलिसिस पर है और उनका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं रह रहा है, यानी शरीर अंदर से टूट चुका है और ये बुजुर्ग है, ठीक होने की ताकत उनके शरीर में नहीं है, तो ऐसे मरीज में हम रिलेटिव से बात करते हैं कि एज अ डॉक्टर टीम, इसमें फिजिशियन, आईसीयू डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट, चेस्ट फिजिशियन, किडनी स्पेशलिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और बाकी अगर कोई मर्ज है, लीवर का तकलीफ है, लीवर के डॉक्टर, ये सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर कर फिर सगे वाले से बात करते हैं कि हमें तो लग रहा है कि ये सब दवाइयाँ और स्पेशल ट्रीटमेंट करके फायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो फिर आप डीएनआर करके जो एक लीगल चीज है वो कर सकते हैं कि हमें वेंटिलेटर, डायलिसिस पे उनको ज्यादा कंटिन्यू नहीं करना है, हम सिर्फ उनको ऑक्सीजन और सिंपल मेडिसिन और जो नाक से खाना अंदर जाता है राइल्स टू फीड पर रखेंगे, नर्सिंग केयर देंगे और उनके शरीर को ज्यादा तकलीफ देने का कोई जरूरत हमें नहीं लग रहा है। लेकिन ये ओपिनियन हमें रिलेटिव से आना चाहिए। एज अ डॉक्टर वी कैन नॉट स्टॉप ट्रीटमेंट विदाउट सिग्नेचर फ्रॉम रिलेटिव। ये यूथेनेशिया नहीं है कि पेशेंट को हमने, डॉक्टर ने इंजेक्शन देकर मार दिया। ये फॉरेन कंट्रीज में वो अलग चीज है, जो लास्ट स्टेप में आखिरी सांस लेने वाले पेशेंट है उनको जल्दी मुक्ति देने के लिए करते, ये यूथेनेशिया अलग चीज है।
मैं बात कर रहा हूँ DNR की, जब हमें लगता है कि कोई भी दवाई और ट्रीटमेंट उनके लिए विफल है, उसका कोई उपयोग नहीं है कि जीवन को सुधारने में, तभी उसको नहीं दिया जाता। इसको DNR, डू नॉट रिससिटेट कहते हैं। ये सब आजकल के जमाने में हम एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस कहते हैं जी। अगर आप भारतवर्ष में किसी सगे वाले से बात करेंगे मौत के बारे में, तो सबको पहले धक्का लगता है, डॉक्टर आप डायरेक्ट मौत की बात क्यों कर रहे हैं जी। लेकिन ये आजकल के हमारे बात करने में रूल्स में आ गया है कि अगर डॉक्टर को लगता है कि ये विफल है, तो उनको कहना है कि ये विफल है और ये मौत अटल है, तो फिर आपको अगर ये सब रोक देना है तो आप रोक सकते हैं। इसका एक अलग चीज है कि अगर वो विफल है और हम ट्रीटमेंट करने का उनका कोशिश बंद करें, तो फिर वो आईसीयू बेड दूसरे किसी मरीज को मिलेगा जिसमें वो ट्रीटमेंट काम करे और उसकी जान बच सकती है। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में ट्रायज कहते हैं कि विफल वाले को हम छोड़ दे, मुक्ति दे दे, यानी वो खुद मुक्त हो जाए, और हम जो दूसरे मरीज है जिनकी इसमें वो मदद करे उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पेशेंट को, मरीज को अबेंडन कर दिया, कि उनको हमने मरने के लिए छोड़ दिया। जो भी पेशेंट DNR भी देते हैं या एंड ऑफ लाइफ डिसीजन भी लेते हैं, लेकिन उनको सिंपल दवाई, ऑक्सीजन, नाक की नली में से खाना, ये सब चालू रहता है, वो चालू रहता है जी। डॉक्टर, ऐसे कहा जाता है कि डायबिटीज जो है वो साइलेंट किलर है, वो हर एक ऑर्गन पर परिणाम करता है और उसके अंदर से खराब करता जाता है। तो क्या डायबिटीज अगर किसी मरीज को है तो क्या उसके किडनी पर भी वो उतना ही असर करता है? हाँ, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये दोनों बीमारियां अपने शरीर के हर एक अंग को तकलीफ देती है जी। तो किडनी में जब वो बीमारी प्रेशर देती है, तकलीफ देती है गुर्दे के ऊपर, तभी हमारे यूरिन में प्रोटीन जाने को शुरू होता है और उसके बाद में ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ने को शुरू होता है। यूरिन में इन्फेक्शंस डायबिटीज की वजह से ज्यादा होते हैं जी। और जब क्रिएटिनिन 6 या 5 के आसपास आ जाए, तभी बहुत सारे मरीजों को डायलिसिस के ऊपर जाना पड़ता है, जो जिंदगी भर रहता है जी। उस वक्त फिर हमें कैथेटर, एवी फिस्टुला और फर्मा कैथेटर की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आप डायबिटीज और किडनी की सबसे खतरनाक बीमारी मुझे पूछे, तो वो है एम्फाइसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस। इसमें कहते हैं गैस गैंग्रीन ऑफ द किडनी, यानी जो हम कहते हैं डायबिटिक फुट, पैर सड़ गया, इसके लिए पैर की उंगली काट डाली, वही बैक्टीरिया हमारे किडनी के अंदर आ जाते हैं। तो जिनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, 700-800 शुगर है, 500-600 शुगर है, इनमें ये संभावना होती है। और जब ये होता है, तभी ऐसे पेशेंट को तुरंत इमरजेंसी में आईसीयू में भर्ती किया जाता है, उनका सीटी स्कैन किया जाता है, और जैसे जरूरत पड़े वो पस को उतारने के लिए डीजे स्टेंटिंग, सिस्टोस्कोपी का जरूरत है, या फिर अगर किडनी पूरी की पूरी सड़ गई है तो वो किडनी निकालने की भी जरूरत पड़ सकती है जान बचाने के लिए जी। और इसमें सोचने का भी वक्त हम सगे वालों को देते नहीं है कि हम कल तक बताएंगे, या फिर हमारा एक सगे वाला गाँव से आ रहा है, ये भी हमें नहीं चलता, क्योंकि हमें पेशेंट की जान बचानी है। अंदर से जब पूरा का पूरा आपका एक सिस्टम सड़ गया है, तो आपको मिनटों में डिसीजन लेना। डॉक्टर, आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स बताएं जिनसे उन्हें अगर किडनी का कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें फायदा हो सके। हमारे जो गुर्दे के कमजोर वाले पेशेंट होते हैं, जो किडनी वीकनेस है, जो डायलिसिस पर है, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप खाना बराबर से खाएं। उसमें खाना ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती अगर आप डायलिसिस पर हैं। आप पानी कम मात्रा में पिए। आपका जो डायलिसिस हफ्ते में 3 बारी 4 घंटा रहता है, वो बराबर से ले, उसमें दांडी नहीं मारे। और आपकी जो दवाइयाँ हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, हीमोग्लोबिन, आयरन, ये सब आप बराबर समय से लें। और आपका जो बाकी का हेल्थ चेकअप है, महीने में 1 बार खून जांच होता है, वो जरूर करें, कि जिसके हिसाब से डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट में बदलाव करने की अगर जरूरत रहे तो करें। इसमें आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, आप नौकरी पर जा सकते हैं, आप संसार भी संभाल सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही कीमती जानकारी दी है हमें। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, आज के एपिसोड में हमें डॉक्टर संदीप जी ने जो बातें बताई, उनका आप जरूर ध्यान रखें। ऐसे ही कई विषयों पर जानकारी लेने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें।